में 63 रनों की नाबाद पारी खेली थी, वहीं पारी को इन्होंने आगे बढ़ाया है। ये मुकाबला अच्छा होने वाला है, ये मुकाबला बढ़िया होगा क्योंकि दोनों टीमें ऐसी है जो अपना पहला मुकाबला जीत चुकी है। ये बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई है ग्रुप बी की। हल्का सा गैप था वहां पे स्वीपर कवर और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में। कुणाल मिश्रा के पार्टनर के तौर पे टीम पटेल आज आए हैं। रिवर्स खेला है, अच्छा खेला है और कुणाल मिश्रा ने एक अलग स्टेटमेंट दिया है, मैं स्क्वायर कट भी खेल सकता हूं और मैं इस अंदाज में बियॉन्ड द कॉपी बुक भी खेल सकता हूं। राउंड स्टंप गेंदबाजी यहां पे जल देसाई कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले मुकाबले में अपना काम अच्छा किया था, अपना एक खौफ जमाया था, लेकिन यहां पे कुणाल मिश्रा ने अपना खौफ जमाया है। 2 गेंदों में 2 चौके। काफी जल्दी विकास धकवाड़ा को आना पड़ा है समझाने के लिए जल देसाई को। 2 गेंदों में 2 चौके। पहले बिल्कुल एक परंपरागत स्टाइल में इन्होंने स्क्वायर कट लगाया, फिर उसके बाद नए मॉडर्न क्रिकेट के अंदाज में इन्होंने स्विच हिट लगाया। परिणाम दोनों मर्तबा एक ही मिला, अंदाज अलग था, परिणाम बिल्कुल समान था। स्कोर कार्ड में 8 रन, बैक टू बैक बाउंड्री, 2 इन अ रो हियर। आप देख रहे हैं ओपन ऑक्शन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय आकाश 11 एंड ऑर्गेनाइज बाय करण नांद्रे एंड आकाश परमार, जिनकी तस्वीर भी आप SF स्पॉट्स के ऊपर देख सकते हैं। शॉर्ट आर्म जैप पुल, हुक स्ट्रोक और फंसाया। जल देसाई ने यहां पे अंत में फंसाया है, अपने हुनर का परचम लहराया है और पहला विकेट यहां पे चटकाया है। एक बड़े यहां पे बल्लेबाज को चलता किया, एक बड़ा विकेट यहां पे निकाला है कुणाल मिश्रा के रूप में। कुणाल ज्यादा डैमेज करते उससे पहले जल देसाई ने उस नुकसान को रोका है, खामियाजे को कवर किया है और अपनी टीम को सफलता दिलाई है। 8 रन और पहला विकेट। देखो 3 गेंदों के ऊपर 3 सवाल पूछे जल देसाई ने। पहले ऑफ स्टंप के बाहर रूम दिया, स्क्वायर कट लगाया, फिर इसके बाद लेंथ को पीछे खींचा, वहां से उन्होंने स्विच हिट लगाया और फिर बाद में एक बाउंसर इन्होंने ट्राई किया और ये बाउंसर कारगर साबित हुआ। गौरव पाटिल आए नए बल्लेबाज, पिछले मुकाबले में ओपन करने के लिए आए थे, आज वन डाउन पोजीशन पे। सीधे बल्ले से सीधा स्ट्रोक खेला है, काफी तेज गति से फील्डर लपके गेंद के ऊपर। स्क्वायर कट यहां पे लगाने का प्रयास, अच्छी गेंदबाजी जल के द्वारा। सामने टीम पटेल है। जमीन के समान अंतर, तीर जैसा सीधा, इतना सीधा कि वहां पे स्टंप पे जाके गेंद टकराई। हालांकि सिंगल मिला जरूर है टीम पटेल को।
पहले ओवर में 10 रन। पहले ओवर की समाप्ति जल देसाई ने 10 रन वहां पे खर्च किए, लेकिन एक विकेट भी निकाला इन्होंने, और वो बड़ा विकेट निकाला कुणाल के रूप में। देखिए यहां पे थोड़ा सा प्लान स्नेहल ने अब चेंज किया है। पहले मैच में जब ये टारगेट को डिफेंड कर रहे थे तब स्नेहल पटेल खुद आए थे नई गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए। यहां पे ये टारगेट को बिल्डअप किया जा रहा है। पहली बैटिंग देखा जाए तो ये टारगेट को रोकने के लिए उन्होंने अपने आप को थोड़ा पीछे रखा है। और ये लीजिए, ये भी पैंतरा काम कर गया। जो भी यहां पे काम कर रहे हैं सही पड़ रहा है, जो भी पासे फेंक रहे हैं वो अपने पक्ष में जा रहे हैं स्नेहल पटेल के। इस बार यहां पे अच्छी गेंद थी, बिल्कुल जड़ में डाली, और आप देख सकते हैं एक एंगल के साथ स्टंप से बहुत दूर से गेंद को फेंका था इन्होंने, और फिर अंत में गेंद स्टंप पे जाके टकराई। यू मिस, आई हिट, क्लीन, बोल्ड, फर्नीचर डिस्ट्रॉय। और देखिए यहां पे इन्होंने गेंद कहां से रिलीज की थी, स्टंप के ऑलमोस्ट पीछे से, तो मतलब 20 मीटर के विकेट को इन्होंने 21 मीटर में तब्दील किया, और फिर वहां से इन्होंने गेंद को डिलीवर किया, फिर भी सीधी जड़ में यॉर्कर गिरी। मतलब शायद उनको कई बार फुलटॉस की दिक्कत हो रही होगी मेरे ख्याल से कार्तिक पटेल को। इसी वजह से कई बार क्या करते हैं गेंदबाज, अपना जो लैंडिंग फुट होता है और जो फ्रंट फुट होता है वो पीछे खींच लेते हैं। फ्रंट फुट ऑलमोस्ट बॉलिंग क्रीज के ऊपर आ जाता है। मितेश पांडे आए हैं अब बीच मैदान में। ये भी एक अच्छे हार्ड हिटर है, ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी। आते संगी अपने जो हाइट है उसका फायदा उठाया, बिल्कुल टीम डेविड का अंदाज दिखाया। ये मितेश पांडे है, आते संगी खाता अपना खोला है। डिंडोली में बहुत चाहक है इनके। ये देखना, ये स्ट्रोक की एक अच्छी रील्स बनेगी। सामने जो साइड स्क्रीन है, जो सफेद पर्दा है, उसके पीछे जो कार है निकाल लीजिए, उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। रेड कलर की i20 खड़ी है वहां पे हुंडई की, जिसकी भी हो प्लीज हटा लीजिए। बल्लेबाज को वहां पे उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, लेकिन ये स्ट्रोक अच्छा था। बेहतरीन अंदाज में मितेश पांडे ने आते संगी अपना जलवा दिखा दिया। क्या वो स्ट्रोक था, क्या लाजवाब अंदाज में वो स्ट्रोक खेला था। और इस बार कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे मितेश, रन लेना चाहते थे, रनआउट का खतरा हो सकता था। विकास धकवाड़ा काफी तेज गति से थ्रो लगाया जरूर, लेकिन स्टंप पे जाके नहीं टकराई गेंद। साइड स्क्रीन के पीछे जो रेड कलर की हुंडई कार है, प्लीज जिसकी भी हो हटा लीजिए। Hyundai i20 है रेड कलर की, साइड स्क्रीन के बिल्कुल पर्दे के पीछे है, जो कैमरा का स्टैंड है वहां पे। और थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल करने का प्रयास, अपील है, इट्स अ हार्ड अपील, स्ट्रॉन्ग अपील वहां पे। एक कॉन्फिडेंट वहां पे अपील कर रहे हैं, अंपायर से कन्विंस कर रहे हैं। अच्छी गेंद थी, थोड़ा कदमों का इस्तेमाल किया जरूर, और फिर सवाल पूछा वहां पे कॉट बिहाइंड के लिए। विकेट कीपर भी वहां पे कॉन्फिडेंट, गेंदबाज भी कॉन्फिडेंट। स्कोर कार्ड में यहां पे 17 रन रुका हुआ स्कोर। ऑफ स्टंप के बाहर यहां पे थोड़ा दूर से खेलने का प्रयास, वाइड बॉल।
ऊंचाई पे गेंद है लेकिन सामने कोई कैचिंग पोजीशन पे फील्डर नहीं है और वहां पे देखा जाए तो अब सिंगल मिला है। अच्छा ओवर गुजरता हुआ ये कार्तिक पटेल का। स्कोर कार्ड में 19 रन 2 विकेट। ये दूसरा ओवर चल रहा है, एक गेंद शेष बची है। ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, वाइड बॉल। जितना बाहर निकले मितेश पांडे उससे बाहर गेंद फेंकी कार्तिक ने। फॉलो कर रहे हैं मतलब देखा जाए तो। 20 रन। कदमों का इस्तेमाल करने का प्रयास यहां पे डॉट बॉल के साथ। ओवर की समाप्ति। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद राजपूत 11 का स्कोर है 20 रन 20 for 2। स्नेहल पटेल आए हैं गेंदबाजी के ऊपर। परिवर्तन किया गया है पावर प्ले समाप्त होने के बाद। पहली गेंद बहुत अच्छी तरीके से ठिकाने पे गिरी। विकास धकवाड़ा अप फ्रंट खड़े हैं वहां पे विकेट कीपर के तौर पे। फुलटॉस गेंद थी, उसे यहां पे स्कूप करने का प्रयास। पहले से मन बना लिया था, प्री मेडिटेटेड स्ट्रोक था ये। गौरव पाटिल जो स्ट्राइक के ऊपर है। 5 गेंदें खेल चुके हैं, मात्र 2 रन बनाए अभी तक। लो फुलटॉस और स्टीयर किया है उसे वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में। जल्द देसाई थे वहां पे फील्डर के तौर पे, लेकिन एक ही रन लेने का मौका था वहां पे। और सिंगल के साथ अब स्कोर 21। बैकफुट पे इस बार जाके फ्लिक करने का प्रयास था मितेश का, लेकिन लेग बाई का इशारा जरूर हुआ है वहां पे अंपायर की ओर से। और इस लेग बाई के साथ स्कोर अब यहां से आगे बढ़ा है 22। 22 रन 2 विकेट। शॉर्ट आर्म जैप पुल लगाने का प्रयास था। उछाल अच्छा था इस गेंद के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी यहां पे स्नेहल के द्वारा। स्ट्रोक अच्छा है इस बार। संपर्क बहुत अच्छा हुआ है। ये लाजवाब स्ट्रोक आया है। संपर्क जो हुआ था उससे पता लग गया था कि ये 6 रन के लिए बाहर जाएगी। स्टैंप एंड ऑथोरिटी 6 रन की मोहर लगाई इस गेंद के ऊपर। 28 28 रन 2 विकेट। 3 ओवर की समाप्ति 28 रन। राजपूत 11।
जल देसाई को अब फिर से गेंदबाजी मोर्चे के ऊपर लगाया जाएगा। इस बार यहां पे वाइड बॉल का इशारा। 29 for 2, चौथा ओवर ये प्रगति पे। बिल्कुल जड़ में कमाल की यॉर्कर थी, बिल्कुल पता नहीं चला वहां पे मितेश पांडे को। स्ट्रोक वैसे खेलना चाहते थे ऑन साइड पे, लेकिन बाद में देखा कि ये गेंद बहुत अच्छी है, जड़ में आ रही है, तो फिर उन्होंने अपना जो स्ट्रोक है वो रोक दिया, अपने आप को पोज दिया वहां पे। देखिए कमाल की ये भी गेंद थी, बहुत अच्छी तरीके से यहां पे गेंद अंदर आई और सरप्राइज हुए। एक गजब की गेंदबाजी हो रही है जल देसाई के द्वारा। राउंड स्टंप गेंदबाजी, गुडलैंड के ऊपर टप्पा पड़ा, उछाल के साथ अंदर आई, पूरी तरीके से वहां पे ब्लॉक कर दिया मितेश पांडे को जल देसाई ने। कमाल की गेंद थी ये। स्कोर अब यहां से 30 रन। टॉप एज लगा है, व्रज वहां पे खड़े थे, ये मौका क्रिएट हुआ था, क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी, एक विकेट आने का पूरा ये मौका था, लेकिन मौके को गंवाया है। इससे व्रज वैष्णव अच्छे फील्डर है, लेकिन यहां पे गलती हुई है, थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल किया जरूर था वहां पे गौरव पाटिल ने। हल्के हाथ से नेगोशिएट किया, सीधा खेला, फॉलो थ्रू में रोका। अच्छी गेंदबाजी जल देसाई के द्वारा। अभी तक अपने स्पेल में 13 रन मात्र खर्च किए हैं जल देसाई ने। कुल मिला के 31 के ऊपर स्कोर है राजपूत 11 का। ऑफ स्टंप के बाहर सफल किया, विकेट कीपर चूके, फील्डर चूके और निकल गई वहां पे गेंद 4 रनों के लिए। बल्लेबाज भी फिसले, मितेश पांडे ने भी अपना जो संतुलन है वो गवाया, और फिर विकास धकवाड़ा उसे रोकने के चक्कर में आप देखिए नजारा, बल्लेबाज इम्बैलेंस हुए, विकास धकवाड़ा वहां भी इम्बैलेंस हुए, फिर बाद में फील्डर भी, और शायद पांव ट्विस्ट हुआ, हल्का सा ऐसा लगा मितेश पांडे का। एक 35 रन। हल्के हाथ से पुश किया, वहां पे तेज गति से रन लेने की कोशिश, वहां पे कार्तिक फील्डर के तौर पे अच्छा पिकअप और थ्रो था, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 36 रन 2 विकेट, 4 ओवर की समाप्ति, 36 रन 2 विकेट के नुकसान पे राजपूत 11। चार ओवर के बाद 36 रन 2 विकेट के नुकसान पे गेंदबाजी मोर्चे के ऊपर फिर से 5वां ओवर लेके आएंगे स्नेहल पटेल। एक ओवर में 7 रन खर्च किए थे उन्होंने।
मितेश पांडे है सामने। वैसे गेंद फुलटॉस थी और अंपायर ने वही कहा इंडी पर फुलटॉस, और निकल गई 4 रनों के लिए फाइन लेग की दिशा में। हाथ से गेंद छिटक गई, थोड़ा पेस प्रोवाइड करना चाहते थे, उसी चक्कर में ये जो गेंद है हाथ से छिटकी है, थोड़ी उंगलियां भी घुमाई थी। हेलो, इस 4 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 40 रन। पांचवा ओवर ये प्रगति पे है। कदमों का इस्तेमाल, लेकिन थोड़ा रूम बनाए अपने आप के लिए, स्क्वायर कट लगाने का प्रयास और विकेट कीपर चूके वहां पे और निकल गई गेंद 4 रनों के लिए। दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ है कि जहां पे अतिरिक्त में ये बाई के रूप में चौका आया हो, थोड़ी सी जगह बनाई, मेकिंग फॉर रूम हिमसेल्फ आउटसाइड द ऑफ स्टंबल, कंप्लीटली बीट। बल्लेबाज बीट हुए, विकेट कीपर बीट हुए, पीछे लालू मरोली बीट हुए और निकल गई गेंद 4 रनों के लिए। चौवालीस रन। पहले फाइन लेग पे चौका गया, फिर इसके बाद थर्डमैन के ऊपर बाई का चौका गया। प्रयास तो फिर से वही था। ये लीजिए, ये हो क्या रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये जो रन आ रहे हैं सब पीछे ही खेल रहे हैं, सब पीछे चौके जा रहे हैं। फाइन लेग, वेरी फाइन लेग, थर्ड मैन, 3 गेंदों में 3 ये चौके। विश्वास नहीं हो रहा है स्नेहल पटेल को वहां पे। जस्टिकुलेशन चेहरे पे साफ नजर आ रहा है, चेहरे की जो प्रतिक्रिया है वो सारी कहानी बता रही है कि दिमाग में क्या चल रहा है। कि वहां पे वेरी फाइन लेग रखा गया था, अब वो थोड़ा वाइडर रखा जा रहा है। 48 रन। भाग्य आपके साथ होना तो रन ऐसे मिलते हैं। मितेश पांडे के भाग्य में देखा जाए तो 3 चौके लिखे थे। 48 रन। और इस बार यहां पे सीधा स्टंप के ऊपर टारगेट किया, बिल्कुल भी कोई मार्जिन रखा ही नहीं इस बार स्नेहल पटेल ने। कोई भी गलती की गुंजाइश किसी से भी नहीं होगी, इसी वजह से उन्होंने सीधा स्टंप को टारगेट किया और अंत में कहा कि मितेश पांडे यू मिस, आई हिट। सीधा स्टंप पे जाके टकराई। मितेश पांडे क्लीन बोल्ड। चौथा झटका 48 के ऊपर, 48 के ऊपर लगा है, माफ कीजिएगा, तीसरा झटका। वेल डायरेक्टेड बाउंस के साथ स्वागत करने का प्रयास, वाइड बॉल का इशारा। 49। स्टैंड एंड डिलीवर किया है, संपर्क अच्छा हुआ है। साहिल वहां पे थे लेकिन बने हैं दर्शक। एक कॉम्प्रिहेंसिव ये स्ट्रोक नजर आया है, एक आत्मविश्वास भरा ये स्ट्रोक नजर आया है राहुल के द्वारा। बिल्कुल रडार में आ गई, बिल्कुल आर्क में आ गई, इन द आर्क, आउट ऑफ द पार्क। काफी बढ़िया स्ट्रोक वहां पे देखने को मिला और सही समय पे आया है ये स्ट्रोक और 50 के पार स्कोर। ये भी स्ट्रोक अच्छा है, संपर्क ये भी अच्छा हुआ है, लेकिन इस बार मैंस जो वहां पे नो मैंस लैंड में गेंद गिरी।
हालांकि साहिल काफी पीछे थे। पिछला ओवर काफी अच्छा रहा है बल्लेबाजी लिहाज से, 56 रन बने हैं, 56। कुल मिला के अगर देखा जाए तो 3 भाग्य के चौके वहां पे आए, फिर एक मैक्सिमम आया, तो इस लिहाज से वो जो ओवर था काफी महंगा रहा। 56 रन बने हैं 5 ओवर में, 56। व्रज आए हैं। छप्पन रन 3 विकेट, आखिरी ओवर ये चल रहा है। व्रज वैष्णव को गेंद यहां पे थमाई गई है। संपर्क अच्छा हो रहा है राहुल पाटिल के बल्ले से। वैसे देखा जाए तो स्ट्रोक अच्छे लग रहे हैं, आते संग ही जहां पे इन्होंने सिक्सर जड़ा, फिर दूसरी जो गेंद थी वो भी ऑलमोस्ट बाउंड्री लाइन तक ट्रैवल की थी, और यहां पे भी ये जो स्ट्रोक था अच्छा था। ऐसा लग रहा है जैसे सीधा बाहर से सेट होके आए हैं। 57 रन। स्टैंड एंड डिलीवर, सीधा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, ये मैक्सिमम। कमाल की बल्लेबाजी, और अंतिम ओवरों में काफी अच्छे रन आ रहे हैं। यहां पे एक समय पे लग रहा था कि शायद 50 के ऊपर स्कोर पहुंचेगा या नहीं, लेकिन उसका जवाब ढूंढा है, लेकिन उसका जवाब कॉम्प्रिहेंसिवली दिया है पिछले ओवर में भी और अब व्रज वैष्णव के इस ओवर में भी। ये अच्छा स्ट्रोक था, संपर्क बहुत अच्छा हुआ था गेंद और बल्ले के साथ, और जो आवाज आई थी उससे पता लग गया था सबको कि यहां पे 6 रन का इशारा होगा जरूर अंपायर की ओर से। टॉप एज और विकेट व्रज के खाते में सफलता, और जाना पड़ेगा यहां पे गौरव पाटिल को। विकास धकवाड़ा ने कोई गलती नहीं की, कॉट बिहाइंड के रूप में एक विकेट यहां पे आया है। अच्छी तरीके से गेंद को यहां पे डिलीवर किया, उंगलियां घुमाई, और विकेट को इन्होंने हिट किया था, इसकी वजह से वो थोड़ा अतिरिक्त बाउंस मिला व्रज को, विकेट आया है। 57 रन के ऊपर 63, माफ कीजिएगा 63 के ऊपर चौथा विकेट गिरा है। सिक्सटी थ्री, 63 रन, 4 विकेट। स्क्वायर कट लगाने का एक न्योता जरूर था यहां पे हर्षिल के लिए। स्कोर अभी भी रुका हुआ 63, आखिरी गेंद।
स्ट्रोक वैसे अच्छा है, काव कॉर्नर को टारगेट किया है, जल्द देसाई तेज गति से आए हैं, दूसरा रन का प्रयास है वहां पे और 2 रन मुकम्मल हुए। 65 रन बने हैं। 65 एक अच्छा टारगेट मैं मानूंगा, एक अच्छा स्कोर यहां पे खड़ा किया है राजपूत 11 की टीम ने। शुरुआत में हालांकि पारी थोड़ी लड़खड़ाई जरूर थी, लेकिन फिर उसके बाद काफी अच्छी तरीके से संभाला इस पारी को इन्होंने। पैंसठ रन 65 बने हैं अंत में। स्कोर कार्ड में अगर आप देखेंगे तो टीम पटेल 1 रन बनाया, कुणाल मिश्रा ने 8 बनाए, गौरव पाटिल ने 16 रन बनाए, मितेश पांडे ने 21 बनाए, राहुल पाटिल 8 रन, हर्षिल 2 रन। गेंदबाजी में सभी के नाम जल देसाई, कार्तिक पटेल, स्नेहल पटेल और व्रज सभी के खाते में 1-1 सफलता। पहले 10 रन के ऊपर 2 विकेटें गिर चुकी थी, फिर 38 रनों की साझेदारी हुई और फिर बाद में अंत में देखा जाए 65 बने हैं। 66 का टारगेट यहां पे दिया गया है इस मुकाबले को जीतने के लिए और क्वार्टर फाइनल में जाने के लिए सत्यम 11 डिंडोली को बनाने पड़ेंगे निर्धारित 6 ओवर में 66 रन। जुड़े रहेगा हमारे साथ, आपके साथ वापिस हम जुड़ेंगे एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के ऊपर कुछ ही देर के बाद।
हर्षिल हम यहां पे शुरुआत करेंगे। गेंदबाजी की सलामी जोड़ी विकास दकवाड़ा और स्नेहल पटेल। बहुत ही बढ़िया शुरुआत यहां पे विकास के द्वारा, बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने का प्रयास, लेकिन जान गए थे, जड़ दिया है और खूबसूरत अंदाज में विकास ने अपना खाता यहां पे खोला है। थोड़ा एंगल के साथ गेंद ये डाली गई थी, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को खींचा इन्होंने और काफी बढ़िया तरीके से पोजीशन बनाई विकास ने। स्क्वायर ऑन दी ऑन साइड, ये बहुत ही अच्छा खेलते हैं विकास दकवाड़ा। इस बार आउटसाइड एज, बाहरी किनारा, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में गेंद गई है। टीम पटेल वहां पे शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर खड़े हैं, मितेश पांडे विकेट कीपर की भूमिका में। कुणाल मिश्रा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, मिड ऑफ के ऊपर कुणाल मिश्रा, राहुल पाटिल एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, गौरव पाटिल बैकवर्ड ऑफ पॉइंट के ऊपर खड़े हैं। प्रयास इस बार भी वही था, लेकिन इस बार वो रैंप शॉट लगाना चाहते थे, थोड़ी जगह बनाई अपने आप के लिए। इन्हें मॉडर्न क्रिकेट के स्ट्रोक है, बैकवर्ड स्वीप कहिए, रैंप शॉट कहिए, लैप कहिए, स्कूप कहिए, रिवर्स स्कूप कहिए, ये सब मॉडर्न टेनिस क्रिकेट के मतलब ये आधुनिक स्ट्रोक है। स्क्वायर ऑन दी ऑन साइड और स्क्वायर ऑन दी ऑफ साइड। अब ज्यादातर आपको रन देखने को मिलते हैं, पहले सामने वी बनता था, पीछे वी बनता है। लेकिन इस बार सीधा सामने वी में खेलने का प्रयास, मिड ऑफ के ऊपर कुणाल मिश्रा ने गेंद को रोका, लेकिन एक रन के साथ स्नेहल पटेल आएंगे स्ट्राइक पे। टीम का स्कोर अब नजर आएंगे आपको 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंदबाजी यहां पे हर्षिल के द्वारा। प्रयास इस बार भी यही किया स्नेहल ने जो पहली गेंद पे विकास दकवाड़ा ने किया था, लेकिन लेग बाय के रूप में यहां पे सिंगल आया है। सफल कर गए थे ऑफ स्टंप के बाहर वहां पे स्नेहल, और वहीं से उन्होंने गेंद को ड्रैग करने का, खींचने का प्रयास किया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ यहां पे 6 रन, 66 का वैसे 66 का टारगेट यहां पे दिया गया है। शॉर्ट आर्म जैप पुल खेला है यहां पे अच्छी तरीके से, स्ट्रोक और फील्डर वहां पे तैनात थे डीप में। अच्छी गेंदबाजी, रफ्तार के साथ गेंदबाजी। ओवर की समाप्ति 7 रन, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन। यहां पे पहले मैच में भी हर्षिल ने 7 रन ही खर्च किए थे, माफ कीजिएगा 6 रन खर्च किए थे तब, और यहां पे 7 रन। युवी तिवारी अब गेंदबाजी के ऊपर आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। मन यहां से बनाया था, एक इंप्रोवाइज करना चाहते थे विकास, मौका था वहां पे कैच का, लेकिन शायद थोड़ा सा आगे गिरी। इंप्रोवाइज लगातार करने का प्रयास यहां पे कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सफल वहां पे हो चुके थे विकास दकवाड़ा। फिर अंत में बल्ला चलाया, थोड़ा सा आगे गिरी, जस्ट शॉट फ्रॉम द फील्डर, और मैं मानूंगा ये अच्छी फील्डिंग मानी जाएगी, अन्यथा ये चौका जा सकता था। गति का फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं विकास यहां पे, क्योंकि सामने
या तो भी स्क्वायर लेग मिड विकेट पे ताकत झोंकनी पड़ती है, पीछे ज्यादातर ताकत की जरूरत नहीं पड़ती। सन्मान दिया, हल्के हाथ से नेगोशिएट किया इस गेंद को। रनआउट का खतरा है और ये खतरा इनको विकेट के रूप में भुगतना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा पिकअप और थ्रो वहां पे था, सीधा स्टंप को टारगेट किया और विकेट आया। पहला झटका यहां पे, अच्छी गेंद थी, ये बहुत अच्छी गेंद थी युवी तिवारी की, और राहुल पाटिल ने बहुत ही बढ़िया वहां पे काम किया अपनी टीम के लिए। वेल डन पिकअप एंड थ्रो, सीधा स्टंप पे गेंद जाके टकराई, रनआउट के रूप में विकेट नंबर पहला। आठ रन के ऊपर पहला विकेट। बीच मैदान में अब आ रहे हैं जाहिद खान। विकास का साथ निभाने के लिए। पिछला मैच जाहिद का कुछ ठीक नहीं रहा था, गोल्डन डक का शिकार वो तब हुए थे, लेकिन स्ट्राइक पे वैसे विकास रहेंगे। स्क्वायर कट, स्लैश लगाने का प्रयास, उछाल मिला, उसकी वजह से विकास बीट हुए वहां पे। अन्यथा स्ट्रोक का जो सिलेक्शन था अच्छा था। स्कोर अभी भी यहां पे आप देख सकते हैं 8 के ऊपर रुका हुआ है। अच्छी गेंदबाजी यूवी के द्वारा। यह स्ट्रोक अच्छा है, वाइड लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर के बीच में, वन बाउंस, चौका यहां पे प्राप्त हुआ है। अच्छा स्ट्रोक, एक अच्छा टाइमिंग और एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव के रूप में विकास ने गेंद को बाहर भेजा 4 रनों के लिए। जेन्युइन हाफ वॉलीबॉल थी बिल्कुल, और एक आसान ये काम था, और बड़ी आसानी से जो वहां पे जेंटलमैन थे उन्होंने रोका इस गेंद को। ये फुलटोस थी, रफ्तार वाली गेंद थी। तेरह रन। तेरह रन। शॉट आर्म जैप पुल लगाने का प्रयास, सीधा वहां पे। दूसरा ओवर यहां पे प्रगति पे है। तो यहां पे 14 रन बने हैं 2 ओवर की समाप्ति के बाद, 1 विकेट के नुकसान पे। 66 के जवाब में 52 अभी भी चाहिए। दो ओवर के बाद 14 रन। यश पटेल, परिवर्तन यहां पे गेंदबाजी में हुआ है। बहुत अच्छी गेंद यहां पे रफ्तार के साथ सीधा कीपर के हाथों में गई।
और अच्छी हाइट के ऊपर गेंद वहां पे कैरी की गई बीतेश पांडे के द्वारा। 14 रन। तीसरा ओवर चल रहा है अभी भी। 52 52 रनों की दरकार है। 52 रन इन 23 बॉल्स। और यहां पे अक्रॉस द लाइन स्लॉग लगाने का चक्कर और उसमें टॉप एज लगा। चौका वहां पे जरूर मिला है बल्लेबाज को। उतना इंप्रेसिव था नहीं, उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन फिर भी परिणाम मिला जरूर है। चौका वहां पे प्राप्त हुआ है। खेलना कहीं वैसे और चाहते थे, गेंद कहीं और गई है, लेकिन एक वेलकम बाउंड्री जाहिद के लिए आई है। फुलटॉस गेंद उसे ऑन साइड पे मोड़ा है और यहां पे मिलेगा चौका। हेलो।
क्या કરે એટલે લાઈવમાં દેખાય ખરા બોલતું અવાજ નહીં આવે ગાજો છે ને છોડી हेलो हेलो हेलो